देखो भाई, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो एक आम इंसान के नज़र से देखिए, राइट, मतलब जैसे हम लोग अभी आम आदमी हैं, तो अपने लिए सब्सक्रिप्शन क्या है कि भाई अपने मैगजीन को सब्सक्राइब कर लिया, न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर लिया, अपने अमेजन प्राइम को सब्सक्राइब कर लिया, नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लिया, राइट। अपने लिए सब्सक्रिप्शन यही होता है। अच्छा, थोड़ा सा कोई बड़ा आदमी होगा, राइट, तो वो क्या करेगा, वो क्लब्स वगैरह में सब्सक्रिप्शन लेगा, फाइन, तो क्लब वगैरह में उसका सब्सक्रिप्शन चल रहा है वैसा टाइप का। देन तुम्हारा अगर अपनी एनपीओ के एंगल से देखें, तो जो तुम्हारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो लोग क्या है, बहुत बार बाहर वाले को सब्सक्रिप्शन ऑफ़र करते हैं। खासकर जो तुम्हारा क्लब्स वगैरह है, तो क्लब वगैरह में क्या होता है कि जो मेंबर्स जिनको वो लोग एज ए मेंबर एक्सेप्ट करते हैं, पहला बात तो क्या होता है कि जो क्लब्स होते हैं उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब हर कोई जाके क्लब की फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ मेंबर ही कर सकता है। तो हर क्लब का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है, राइट। सो वो जो क्लब होते हैं, वो लोग कुछ रेकरिंग फीस लेते हैं मेंबर से, उसको अपने बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन हमेशा इनकम हुआ, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है, वो पैसा जो कि रेकरिंग नेचर का है और मेंबर अपने को दे रहा है। तो अपने अब करते क्या है सब्सक्रिप्शन का, वी क्रेडिट दी सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, उसमें अपने सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट कर देते हैं, राइट। बढ़िया। तो शुभम जैसे अभी आईसीआई का स्टूडेंट मैगजीन सब्सक्राइब करते हैं, तो शुभम के लिए वो खर्चा हो गया, लेकिन आईसीआई के लिए क्या है, वो इनकम हो गया। तो वो पैसा 1400 करोड़ में कंट्रीब्यूट करेगा। भाई 1400 करोड़, तुम लोग बहुत अमीर आदमी बनने वाला है। तो सपना भी तुम लोग को 1400 करोड़ का ही आने वाला है। सो सब्सक्रिप्शन इज अ रेकरिंग इनकम फॉर एनपीओ। So in general, there is no restriction on use of subscription. Subscription income, या subscription is credited to income and expenditure account. भाई हम जब मेंबर बना था ना, तब इंस्टीट्यूट के पास उतना पैसा नहीं था, अभी है इतना पैसा। तो अभी तुम लोग बनो, और तुम लोग तो 5 साल बाद बनोगे, राइट, 4.5 years के बाद, तो सोचो कितना पैसा होगा।
सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर एनपीओ के मेंबर को एवरी ईयर देना होता है क्या? तो द आंसर इज यस इन जनरल बट नो इन स्पेसिफिक केसेस। अब क्या होता है, बहुत सारा क्लब का लाइफ टाइम मेंबरशिप होता है कि अपने एक बार 10 लाख रुपया दे दिया अपने को, अब जब तक अपने ज़िंदा है अपने को कुछ नहीं देना है, राइट। वैसा भी क्लब्स होता है, सो उस केस में तो नहीं देना होता है। लेकिन हाँ, कभी भी तुम्हारा जनरली एनुअल सब्सक्रिप्शन कुछ होता है तो उस केस में अपने को हर साल देना होता है। तो ऐसा बहुत सारा क्लब है जहाँ पे हर किसी को एंट्री अलाउड नहीं है, मतलब वो लोग पहले तुम्हारा जो रिटर्न है, फाइल रिटर्न, वो मंगवाता है और देखता है तुम्हारा औकात कितना है। तो तुम्हारा अगर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है तो ही तुमको क्लब का मेंबरशिप देता है, वरना नहीं देता है, राइट। तो हर क्लब का अपना अपना मतलब रिक्वायरमेंट रहता है। चलो, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि जब अपने को सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलेगा, है ना, अपने थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। एनपीओ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो रहता ही रहता है। कभी कभी क्या होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। मतलब एक तो हो गया कि एनपीओ का सम कर रहे हैं उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, और कभी कभी क्या होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर ही अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपने को जब सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलेगा, अपने अभी एनपीओ है, तो अपने क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, राइट। बहुत बढ़िया। सो बाई बैंक अकाउंट टोटल amount received as subscription irrespective of the period। जितना भी रुपया अपने को सब्सक्रिप्शन का मिल रहा है ना, फ़र्क नहीं पड़ता वो कब को बिलोंग करते हैं, वो करेंट ईयर का है या फिर वो लास्ट ईयर का है या वो आने वाला साल का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को जितना रुपया मिला, राइट, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। नाउ यू टेल मी कि अगर अगर अपना सब्सक्रिप्शन का पैसा पेंडिंग है, मतलब जैसे मानो कि एक आदमी है, उससे अपने को 1000 रुपया करके महीना का सब्सक्रिप्शन मिलता है, राइट। तो साल का कितना मिलना चाहिए? 12,000। तो वो अपने को 11 महीना का सब्सक्रिप्शन दिया, एक महीना का सब्सक्रिप्शन अपने को नहीं दिया, राइट। एक महीना का सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो अपने क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, समझ में आ रहा है ये? क्योंकि सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना बाकी है, बट है तो अपना इनकम, इनकम है तो इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। अरे प्रियंका, सब्सक्रिप्शन अपना इनकम है, राइट। तो अपने तो उसको एज ए इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे ना, अपने तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो अपने को सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करना है, और अपने डेबिट किसको करेंगे? अपने डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को। तो अगर अपना कोई सब्सक्रिप्शन ड्यू रहता है,
यस, वो एसेट साइड में जाएगा। सब्सक्रिप्शन due at the end of period। तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये समझ में आ रहा है, ये एसेट साइड में जाएगा, ठीक बात है। तो बाई, यहाँ पे अपने बाई लिखेंगे, राइट। बाई क्या होगा, तो यहाँ पे अपने दो चीज़ लिख सकते हैं। क्या तो अपने यहाँ पे लिख सकते हैं बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, राइट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, या अपने बाई बैलेंस सी डी भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जब प्रैक्टिस अपने वो भी लिखते हैं, सो वे बोथ दी ऑप्शंस, राइट। तो अपने एक बार लिखते हैं बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये क्या हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस सीडी। ये एंट्री समझ में आया, कोई डाउट? तो ये इन एंट्रीज को समझना बहुत ज़रूरी है। भाई अपने को बंदे से 1000 रुपया करके 12 महीना का चाहिए था, है ना। अपने को उस बंदे से 1000 रुपया करके, मतलब ये आदमी, ये इंसान है, इससे अपने को सब्सक्रिप्शन लेना था 1000 इंटू 12, 12,000। इसने दिया कितना, 11,000। तो अपने एंट्री क्या करेंगे, एंट्री अपने क्या कर चुके हैं अभी तक, अपने अभी तक एंट्री कर चुके हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ तक क्लियर है कि इस बंदे से अपने को 12,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना था, इसने 11,000 अभी तक दिया है, तो विल पास दिस एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। फटाफट, यहाँ तक सही है। अपने को 11 के मिला, तो हमने बैंक को 11 से डेबिट किया, सब्सक्रिप्शन को 11 से क्रेडिट किया। ओके, अब अपने कौन सा कॉन्सेप्ट पे अकाउंट्स फॉलो करते हैं। अपने जो अकाउंट बनाते हैं, अपने अकाउंट कौन से कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे, राइट। अपने जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। तो पैसा मिले या नहीं मिले, अगर इनकम है तो वो अपना इनकम है। अगर हमने कमाया है, भले ही वो अपने को मिला या नहीं मिला, तो उसको अपने इनकम मानते हैं ना, राइट, वी हैव अर्नड इट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन 1,000 का है जो अपने को नहीं मिला, 1,000 का जो पेंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो अपने को नहीं मिला, क्या ये अपना इनकम है? क्या ये अपना इनकम है? जो 1,000 का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है ना अपना, तो अपने करेंगे टू सब्सक्रिप्शन, ये अपना इनकम है।
लेकिन मिला नहीं है ना, मिलेगा, राइट, ड्यू है, पेंडिंग है, तो अपने बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसको अपने अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। इसको अपने अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी बोल सकते हैं। सो अपना बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में जाता है। ये जो अपना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो तुम्हारे मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होता है, तो अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है ना। अपने किसी को पैसा देना था, नहीं दिए, तो अपना लायबिलिटी है। बट यहाँ तो पैसा मिलना था, नहीं मिला, तो ये अपना एसेट हो गया। सो अभी क्लियर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। चलो, अब भाई ऐसा भी तो कोई इंसान हो सकता है जो अपने को अगला साल का पैसा भी अभी दे दिया। सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर received in current year, राइट। तो ये एक आदमी है, इसने क्या किया कि इसको सब्सक्रिप्शन देना था 1000 इंटू 12, 12,000। ही पेड 13,000। उसने 13,000 रुपया का सब्सक्रिप्शन दे दिया। तो जब 13,000 का सब्सक्रिप्शन दिया, तो अपने एंट्री क्या पास करेंगे? तो अपने एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 13,000, राइट, बैंक टू सब्सक्रिप्शन 13,000। लेकिन इसमें से 1,000 बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर। तो क्या अपना सब्सक्रिप्शन इनकम 13,000 होना चाहिए था? क्या अपना सब्सक्रिप्शन इनकम 13,000 होना चाहिए था करेंट ईयर में? नहीं होना चाहिए था, राइट। तो अपने क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन इनकम को कम करेंगे, राइट, अपने उसको कम करेंगे। तो अपने क्या बोलेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसिप्ट सब्सक्रिप्शन, राइट, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी नोमेनक्लेचर अपने यूज कर सकते। तो ये हो गया अपना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग एडवांस बैलेंस CD।
हो गया। सो अभी तक हमने 3 चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। जो भी अपने को पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जो पैसा नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, और जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, सब्सक्रिप्शन टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। कोई बात नहीं मेघना, है ना, बाद में रिकॉर्डिंग कर लेना, नेट का इशू है तो। अब क्या है कि ये तो हो गया अपना क्लोजिंग। अब तुम ऐसा समझो, अभी अभी जो अपने डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। लास्ट ईयर ये एक बंदा था, इसका सब्सक्रिप्शन था 2000 इंटू 12 24,000, है ना। लास्ट ईयर इस बंदे का सब्सक्रिप्शन था 24,000, ये इसका सब्सक्रिप्शन था। लेकिन he paid only 22,000 इन लास्ट ईयर उसने सिर्फ 22K पेमेंट किया, तो 2,000 रुपया बाकी था, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन was 2,000 and following entry was passed on 31st March 20। क्या एंट्री अपने पास किए थे 31st मार्च 20 को? अपने पास किए थे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना रुपया से? 2,000 रुपया से, ठीक है। ये अपने 31st को अपने एंट्री पास किए थे, क्योंकि अपना पैसा कितना आया था 22K, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 22K ही क्रेडिट था। अपने को 2,000 का इनकम और लेना है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि लास्ट ईयर अपने को 2,000 रुपये इस बंदे से नहीं मिला था, तो हमने 31st को ये एंट्री पास की थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब आ जाओ करेंट ईयर। नाउ इन करेंट ईयर he paid 26,000, है ना। इसका ब्रेकअप क्या है? 24,000 फॉर करंट ईयर एंड 2,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है, करंट ईयर में इसने 26,000 का पेमेंट किया। सो एंट्री पास्ड इन करंट ईयर। अगर अपने को 26,000 रुपया मिलेगा सब्सक्रिप्शन पका, तो अपने क्या एंट्री पास करेगा? अगर अपने को 26,000 रुपया सब्सक्रिप्शन का मिलेगा, तो अपने क्या एंट्री पास करेगा? बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन, वेरी सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। कितना?
26। नाउ यू टेल मी कि अपना जो सब्सक्रिप्शन का इनकम है वो 26,000 होना चाहिए या 24,000? अपना जो सब्सक्रिप्शन का इनकम है वो 26,000 होना चाहिए या 24,000? 24,000। 2,000 रुपया का ज़्यादा इनकम है ना यहाँ पे, 2,000 का ज़्यादा इनकम है यहाँ पे। तो अपने ओपनिंग डेट पे मतलब 1 तारीख को एक एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नाउ यू कैन सी कि अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो बैलेंस है, जो इनकम अपने बुक कर रहे हैं वो कितना है, वो 24 है। तो अपने हमेशा ओपनिंग डेट पे 1 तारीख को ही अपनी एंट्री पास कर देते हैं सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग, और फिर अपना जो भी कलेक्शन होता है उसको अपने सीधा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो प्रैक्टिकली भी हमेशा हम 1 तारीख को ये एंट्री पास करते हैं, विच इज़ सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और फिर अपने को जो भी पैसा मिलता है वो सीधा सीधी अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ले लेते हैं, विच इज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। इट इज़ क्लियर? इस केस स्टडी को जो हमने डिस्कस किया है इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके अच्छे से लिख लेना। अब कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, याद करने के लिए तो अपने याद कर लेंगे ये एंट्री होता है, बट क्यों होता है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ऊपर आ जाओ। दसज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जिसको अपने बैलेंस बीडी भी बोल सकते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और बैलेंस बीडी भी बोल सकते हैं। बढ़िया प्राचीन। एंड मतलब कितना तुम ऐसा फील कर रहा होगा कि जब भी अपने को इस एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, तो वो वाला फीलिंग आता है कि यार अपनी एंट्री तो ये इतना टाइम से कर रहे हैं बट आज क्लियर हुआ कि क्या हुआ, तो वो अकाउंट्स को लेके एक अलग कॉन्फिडेंस निकल के आता है फिर। आगे बढ़े। वन, टू, थ्री, फोर। वापस से लास्ट ईयर, राइट, मतलब 1920। तो ये एक भाई साहब हैं, इनका सब्सक्रिप्शन का पैसा होता है 2000 इंटू 12, 24,000 है ना, ये इनका होता है।
he paid 26,000 लास्ट ईयर। इन्होंने लास्ट ईयर 26,000 पे कर दिया, डेट इज 2,000 इन एडवांस फॉर द ईयर 2021। 2,000 रुपया का इन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया करेंट ईयर के लिए। सो एंट्री पास्ड ऑन 31 मार्च 20 को हमने क्या एंट्री पास की? वी रिसीव्ड 26,000। तो जब 26,000 हमने रिसीव किया तब हमने एंट्री पास किया था बैंक टू सब्सक्रिप्शन। अपने बात कर रहे हैं 19-20 की, लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर जब अपने को 26,000 मिला तो हमने एंट्री पास की थी बैंक टू सब्सक्रिप्शन 26,000। लेकिन अपना इनकम तो 26,000 नहीं है, अपना इनकम तो 24 है और हमने सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करके रखा है 26 से। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे 31 मार्च को? हम सब्सक्रिप्शन को डेबिट करेंगे 2,000 से और एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करेंगे 2,000 से। ये काम हम कब करेंगे? 31 मार्च 20 को करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात कि उस भाई साहब ने 26,000 का पेमेंट कर दिया था, तो हमने बैंक टू सब्सक्रिप्शन 26 का एंट्री किया था। 2,000 अपने को एक्स्ट्रा मिला था, वो अपना इनकम नहीं है, तो अपने सब्सक्रिप्शन को डेबिट किए और एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट किए। ये काम अपने कब किए थे? ये काम अपने किए थे 31 मार्च 20 को। 31 मार्च 20 को। नाउ इन करंट ईयर, he paid 22,000 only, as 2,000 was already paid in advance। 2,000 was already paid in advance। तो जब अपने को इनसे 22,000 रुपया मिला है ना, अपने को जब इनसे 22,000 रुपया मिला तो अपने क्या एंट्री पास करेंगे? अपने 22,000 रुपया मिला तो अपने एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, राइट। इनसे अपने को 22,000 रुपया मिला, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हो गया 22। लेकिन अपना इनकम क्या 22,000 है करेंट ईयर का या 24,000 है? अपने 22,000 की एंट्री तो की है करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन की, लेकिन करेंट ईयर का अपना जो सब्सक्रिप्शन इनकम है वो 22,000 है या 24,000 है? वो 24,000 है। मतलब 2,000 का इनकम और है जिसको अपने को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। तो अपने क्या करेंगे? विल पास दिस एंट्री ऑन 1/4/20 विच इज एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये एंट्री हमेशा अपने 1 तारीख को पास करते हैं।
पैसा जो मिलना है वो तो बाद में मिलता रहेगा, राइट। लेकिन 1 तारीख को हम हमेशा ये एंट्री पास करते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। तो अभी अपने ऊपर चलते हैं, यहाँ पे बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग एडवांस बैलेंस बीडी। तो हमेशा अपने को ये चीज़ याद रखना है कि जो अपना 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग और एडवांस होता है उसका रिवर्सल एंट्री अपने 1 अप्रैल को पास कर देते हैं विदाउट फेल। जो भी अपना 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग का या प्रीपेड का एंट्री होता है, अपने 1 तारीख को पहला काम क्या करते हैं कि अपने उन एंट्रीज को रिवर्स करते हैं। तो वी पास दिस 2 एंट्री ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। फिर अपने को जो भी पैसा मिलता है उसका अपने एकदम प्लेन एंड सिंपल एंट्री करते हैं, और वो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब ये जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो भी इसका बैलेंस है वो क्या है, वो है इनकम फॉर द ईयर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिस इज subscription income for the year। तो ये है अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कोई शक या सवाल? सही है परिधि, मतलब सो गुड टू नो कि यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। अब ये जो अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, जो अपने अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट को अपने स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वी हैव गॉट 2 ऑप्शन। बीइंग एन अकाउंटेंट, अपने को अकाउंटिंग एंट्री समझ में आना चाहिए, अब इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन अगर अपने को कैलकुलेट ही करना है कि सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द पीरियड कितना है, तो वो कैलकुलेशन अपने एक स्टेटमेंट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो यहीं से निकल के आ रहा है। जैसे मानो अगर मैं इनका नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, राइट। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, राइट। देन ये डी और ये ई। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, है ना, मैं अगर ऐसा लिख देता हूँ, डी शायद छुप गया, ठीक है, ये डी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअली क्या है, वो है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई, राइट। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अगर अपने अल्फ़ाबेट्स असाइन कर दे इसको कि भाई मेरा बैंक में जो पैसा है वो ए है,
है ना, आउटस्टैंडिंग समय बी है, एडवांस, राइट, एकदम अपने बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म में अपने क्या करेंगे, वेल राइट टोटल अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को भी अपनी कॉपी में लिख लो कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, है ना। वो अगर अपने बोले कि 4 साल पहले का सब्सक्रिप्शन मिला, 4 साल बाद का मिला, कोई मतलब नहीं अपने को। जितना रुपया मिला उतना रुपया बैंक में जाएगा, चाहे वो दादाजी का टाइम का हो या वो, है ना, अकबर के ज़माने का हो। तो जितना रुपया भी अपने को सब्सक्रिप्शन का मिला वो रुपया यहाँ पे जाएगा। इसीलिए अपने एकदम क्लियरली लिख दिए रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। तो अपने बोल सकते हैं कि भाई अपना जो सब्सक्रिप्शन इनकम है फॉर द पीरियड वो क्या है, वो है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ई। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए बी सी डी ई अपने क्या करेंगे, जो नाम है वो अपने लिख देंगे। ठीक, तो नीचे आओ। स्टेटमेंट फॉर्म, टोटल सब्सक्रिप्शन received during the period, total subscription received during the period। वापस से मैं लिख देता हूँ जस्ट टू रीअश्योर, irrespective of the period, पीरियड से कोई मतलब नहीं है, जितना रुपया मिला वो ऐड ऐड इसमें अपने क्या ऐड करेंगे, विल ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, राइट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी। अब अपने लिखेंगे सी। सी क्या था, सी क्या था बताऊं, इसमें अपने क्या ऐड करेंगे और इसमें अपने क्या ऐड करेंगे, एडवांस ओपनिंग, यस, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस। लेस, लेस क्या करना है इसमें से, लेस करना है डी। तो लेस क्या करना है अपने को, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस। फिर अपने को लेस क्या करना है, ई। ई क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस। ये लेस करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, विल गेट सब्सक्रिप्शन इनकम
for the period to be credited to income and expenditure account. To be credited to income and expenditure account. सो ये दो तरीका है जिससे अपने इसको कर सकते हैं, बट सब्सक्रिप्शन अकाउंट के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो बहुत बार अलग से बनाने के लिए आता है ना, स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है कि मेक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, या कभी कभी अलग से क्वेश्चन आ जाता है 4 या 6 नंबर का कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ में आ गया अपने को, राइट? 100% कंप्लीट। कोई क्वेरी है इसमें तो बताओ।